चलिए साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता रहे थे किस तरह से राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के विधायकों की ओर से क्रॉस वोट किया गया, जिसको लेकर अब आज ये अनुशासन की परीक्षा जो है कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। चलिए आपको बताते हैं किन 5 विधायकों पर यह आरोप लगा था। इसमें जर्नैल सिंह जो है वो शामिल है, इसी के साथ शैली चौधरी शामिल है, रेणु बाला शामिल है और मोहम्मद इस्राइल शामिल है। इसी दौरान 5 विधायकों पर यह अनुशासन की कार्रवाई की तलवार जो है वो लगातार लटकी हुई है। आपको बता दें अब आज 4 बजे अनुशासन कमेटी की ये बैठक होने वाली है। इसमें ये फैसला संभव है, जहां क्रॉस वोट करने वाले इन सभी विधायकों पर आज फैसला लिया जाएगा। तो कांग्रेस में अंदरूनी कलह जो है वो खुलकर सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां राज्यसभा चुनाव से पार्टी की मुश्किल जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। चलिए वहीं ज्यादा जानकारी के लिए ज्योति सांगवान एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ मौजूद है। ज्योति जी, किस तरह से ये जो आज अनुशासन कमेटी की जो बैठक होने वाली है वो किस तरह से आज रंग लेने वाली है, क्या कुछ परिणाम उसके हो सकते हैं? क्योंकि कांग्रेस के लिए काफी मुश्किल की घड़ी है। एक तरफ जो आने वाले समय में फिर से राज्यसभा चुनाव होंगे, उसके लिए भी अगर पार्टी के अंदर इतनी गुटबाजी नजर आ रही है और अनुशासनहीनता की कार्रवाई ना की जाए तो भी एक बड़ा जो है उन पर सवाल खड़ा होता है। तो विडंबना जो है वो लगातार बनी हुई है। बिल्कुल, विडंबना लगातार बनी हुई है। विधायकों की ओर से जिस तरह से क्रॉस वोट किया गया, 5 विधायकों की ओर से क्रॉस वोट किया गया, उसके बाद कांग्रेस की मुश्किलें कम होती इसलिए भी नजर नहीं आ रही है क्योंकि पार्टी अगर खुद से कार्रवाई करती है तो ये विधायक बने रहेंगे। अगर इन्हें निष्कासित कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, उसके बावजूद भी पार्टी के खिलाफ खुलकर बयानबाजी करते रहेंगे, लेकिन विधानसभा सदस्य बनते रहेंगे। पार्टी के बड़े नेता भूपेंद्र हुड्डा समेत बड़े नेताओं की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि जिन विधायकों की ओर से पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं किया गया, पार्टी लाइन के खिलाफ चले, इंडिपेंडेंट को वोट किया गया, क्रॉस वोट किया गया, वो खुद से पार्टी छोड़ दें। लेकिन जाहिर है अगर विधायक खुद से पार्टी छोड़ते हैं तो विधानसभा सदस्यता जाएगी, यानी उपचुनाव होंगे। और चुनाव क्योंकि अभी दूर है, 2029 में विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में कोई पॉसिबिलिटी ऐसी नजर नहीं आ रही कि विधायक खुद से कांग्रेस को अलविदा कहेंगे। तो अलग अलग विकल्प की हम बात करें कि इनको पार्टी से निकाला जाए, निलंबित किया जाए या खुद से छोड़ें, ये आज देखने वाली बात होगी। खुद से छोड़ने वाला कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा अगर कोई एक्शन नहीं लेंगे, जिस बात की आप भी चर्चा कर रही थी, तो भी बहुत अच्छा संदेश नहीं जाएगा। 2028 में भी हरियाणा में राज्यसभा चुनाव होने हैं। अब 5 की ओर से क्रॉस वोट किया गया है। अगर इन 5 पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो मानकर चलिए कि ये 5 तो, हालांकि इनमें से 3 डिनाई कर रहे हैं कि हमने क्रॉस वोट नहीं किया है, तो ये 5 का जो आंकड़ा है, ये नंबर है क्रॉस वोटिंग का, या ये भी हुबहू रहे तो भी कांग्रेस के लिए मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। खैर, आज अनुशासनात्मक कमेटी की बैठक होनी है। धर्मपाल मलिक जो कि कमेटी के चेयरमैन है, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होगी। इससे पहले विधायक दल की, राज्यसभा चुनाव के बाद पहली विधायक दल की बैठक दिल्ली में की गई, जिसमें 5 विधायकों को तो इन्वाइट नहीं किया गया था, हालांकि 2 और विधायक बैठक में शामिल नहीं हुए थे। तो उन 5 को ना तो 1-to-1 बातचीत के लिए मौका दिया गया है, ना ही कोई प्लेटफॉर्म ऐसा दिया गया है कि आप बड़े नेताओं के समक्ष अपनी बात रखें। नोटिस जरूर भेजे गए, पहले 4 को, बाद में जर्नैल सिंह को भी भेजा गया था। तो 3 लगातार डिनायल मोड पर हैं, जिसमें हम शैली की बात करें, रेणु बाला की बात करें, जर्नैल सिंह की बात करें। इस्राइल इस बात को एडमिट कर चुके हैं कि हाँ क्रॉस वोट किया है। उम्मीदवार पर वो बात डाल चुके हैं कि उन्हें कर्मवीर वोट पसंद नहीं थे। मोहम्मद इलियास की ओर से हालांकि कोई इस बात को लेकर खुद से उनकी ओर से ना बात को एडमिट किया गया है ना डिनाई किया गया है। हालांकि उनकी जो मुलाकातें हैं और मुलाकातों की जो टाइमिंग है वो इस बात की ओर जरूर इशारा कर रही है, क्योंकि सीएम से भी वो मिले हैं और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से भी राज्यसभा चुनाव के बाद उनकी मुलाकात हो चुकी है। तो इन 5 विधायकों को लेकर क्या फैसला होता है, अनुशासनात्मक कमेटी क्या फैसला लेती है, हाईकमान को क्या रिपोर्ट भेजती है, उसके बाद क्या फाइनल किया जाता है, ये देखना होगा। हालांकि जो एक विकल्प है जो कि कांग्रेस के लिए एक तरह से आसान भी हो सकता है कि ये लोग पार्टी छोड़ें, इनकी सदस्यता जाए। हालांकि उपचुनाव भी अगर होते हैं तो कांग्रेस के लिए राहें आसान नहीं होंगी, क्योंकि एक आध बार को अगर छोड़ दें या अपवाद हम छोड़ दें या किसी विपक्षी नेता का मजबूत गढ़ है वो अलग बात है, अदरवाइज उपचुनाव भी हम देखते हैं कि सरकार के साथ, सत्तासीन पार्टी के साथ चले जाते हैं। तो कोई भी विकल्प कांग्रेस की राहें आसान करता नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस हालांकि सख्ती के मूड में है, सख्ती के मूड में कांग्रेस की ओर से या अनुशासनात्मक कमेटी की ओर से, उसके बाद हाईकमान की ओर से क्या फैसला लिया जाता है, इन विधायकों का क्या राजनीतिक भविष्य रहता है और साथ ही कांग्रेस पर किस तरह का इंपैक्ट पड़ता है, क्या संदेश हरियाणा की सियासत में जाता है इस राज्यसभा चुनाव की क्रॉस वोटिंग को लेकर, ये देखना भी बेहद रोचक रहने वाला है। जी चलिए ज्योति जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़े, उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर।